अब आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन, जिसे हम कहते हैं कमिश्नरेट सिस्टम इन यूपी। हमारे यूपी में जो कमिश्नरेट सिस्टम है, क्लियर है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर सेटिंग अप पुलिस कमिश्नरेट इन आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। मतलब यूपी में आगरा में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है, कमिश्नरेट सिस्टम जो है उसको सेटअप किया गया है। द कंसेप्ट वाज फर्स्ट ब्रॉट इनटू द स्टेट जनवरी 2020। इससे पहले हमारे 2020 में जनवरी में लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में अगर आप देखेंगे तो कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर दिया गया था। अब आपके मन में आएगा कि ये कमिश्नरेट सिस्टम होता क्या है। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे 1861 में हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों के टाइम में आया था। उस पुलिस एक्ट के अनुसार अगर हमारे यहाँ पे अभी सरकारें काम कर रही थी, प्रशासन काम कर रहा था, उसमें ड्यूल कंट्रोल था। ड्यूल कंट्रोल का मतलब क्या था कि अगर जो जिले का हेड होता था वो एक डीएम होता था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसपी होता था। अगर एसपी को किसी सिचुएशन में कर्फ्यू है, दंगा हो गया है, कोई स्टेप लेना है तो उसे डीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी। इस प्रकार से वह पूरी तरीके से डीएम पे डिपेंड हो जाता था। और आगे चलकर बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते थे कि जब किसी कार्य में लापरवाही हो जाती थी तो कभी एसपी कहते थे हमें सही समय पे आदेश नहीं मिला, और कभी डीएम कहते थे हमने आदेश तो दिया लेकिन ये सही से कार्य नहीं कर पाए। इस प्रकार से बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। लेकिन जब किसी देश में तेजी से विकास होता है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को भी चैलेंज आते हैं। उस लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करने के लिए एक खास प्रणाली को विकास किया जाता है, विकसित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। बच्चों, कमिश्नरेट सिस्टम अंग्रेजों के समय में भी आया था, जो सबसे पहले कलकत्ता में, कलकत्ता के बाद में बॉम्बे में, और बॉम्बे के बाद में चेन्नई में आया, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा यूरोपीय आबादी रहती थी। तो अंग्रेज जो क्राउन थे वो चाहते थे कि जहां पर यूरोपीय, मतलब यूरोप के लोग ज्यादा है जिन शहरों में, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। और इस अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए उन लोगों ने कमिश्नरेट प्रणाली को वहां पर लेकर आए। अब कमिश्नरेट प्रणाली में क्या होता है कि बहुत सी चीजों के लिए जो एसपी है या फिर जो पुलिस प्रशासन है, अब वो डीएम पे डिपेंड नहीं होगा, उसकी अपनी स्वतंत्रता दी जाती है। पहले ये डीएम को रिपोर्ट करते थे, अब ये सीधे जाकर रिपोर्ट सरकार को करेंगे, गृह मंत्रालय उस राज्य के गृह मंत्रालय को करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में अगर कोई भी घटना होती है, दिल्ली प्रशासन गृह मंत्रालय केंद्र को रिपोर्ट करता है। मुंबई में कमिश्नरेट है, मुंबई में अगर कोई इशू होता है तो वो अपने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। उसके लिए वह किसी प्रशासन पे, आईएएस लॉबी पे डिपेंड नहीं है, नौकरशाही पे उनको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। उनको थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है जिससे वो अपने ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अब आखिर अगर इतना अच्छा कमिश्नरेट सिस्टम है तो यूपी में अब तक क्यों नहीं आया, इतने दिन बाद क्यों आया? वास्तव में बात यह है कि 1878 में जब यह कमिश्नरेट सिस्टम सबसे पहले लागू किया गया, ठीक है, बहुत सी जगहों पे, दिल्ली में 1878 में आया, ठीक है, दिल्ली में जब दिल्ली में आया उसी समय, उसी साल इसको कानपुर में लागू करना था। लेकिन जो 1978, आई एम सॉरी फॉर दैट, 1978 में जब आया, दिल्ली में आया, जब यही चीज कमिश्नरेट सिस्टम लागू करना था आपके यूपी में, लखनऊ, कानपुर में, तो आईएएस लॉबी ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी शक्तियां बहुत सारी प्रशासन के पास चली जाएंगी तो वो इंपॉर्टेंस अब रह नहीं जाएगा जो पहले है। इस बार भी लागू करने में बहुत से चैलेंजेस आए, बहुत सारा विरोध हुआ, ऐसा माना जाता है, हम कह सकते हैं सूत्रों के आधार से। तो माना जाता है कि इस बार भी लॉबी ने बहुत सारे चैलेंजेस किए, इसलिए यूपी में जो कमिश्नरेट सिस्टम हुआ है उसमें काफी बदलाव हैं। यूपी में जो कमिश्नर है उनके पास में केवल 15, ठीक है, जो 15 वैधानिक जो शक्तियां हैं वो रखी गई, सीमित कर दी गई हैं। जैसे दूसरी जगह पे कमिश्नर जो है लाइसेंस प्रक्रिया में, फर्स्ट लाइसेंस में, इन सब चीजों में भागीदारी ले सकता है, यहां पे उन चीजों को नहीं रखा गया है, बहुत सारी चीजों को, ठीक है। अभी भी बहुत सी चीजें किनके पास में चली गई हैं, डीएम के पास ही सीमित हैं। तो बहुत जो शक्तियां ट्रांसफर होनी थी वो नहीं हो पाई है, तभी जाकर यहां पर सक्सेसफुली कमिश्नरेट सिस्टम आ पाया है। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव किसी मायने मिले, मेरी तो बात है आपको बस जानकारी देने की। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो एडीजी रैंक का अधिकारी होता है वो कमिश्नर होता है, ठीक है। उसके बाद जो आईजी रैंक का अधिकारी होता है वो ज्वाइंट कमिश्नर होंगे, जेसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर अगर आप लखनऊ में देखेंगे तो लखनऊ को 5 जोन में बांटा गया है,
और जो जोन होंगे उसमें एसपी अधिकारी होंगे। उसमें सुरक्षा, अभिसूचना, ट्रैफिक के अधिकारी, क्राइम के अधिकारी, ये सभी लोग होंगे जो लखनऊ को अलग अलग जोन से संभालेंगे। और सभी एसपी के साथ एक एडिशनल एसपी की तैनाती होगी, ठीक है। और जो एडिशनल एसपी होगा उसमें देखेंगे डिप्टी कमिश्नर के पद पर 26 सीओ रैंक का ऑफिसर तैनात होंगे। याद रखेंगे बच्चों, जो सीओ होते थे अब वह डिप्टी कमिश्नर के पद पे जाएंगे, ठीक है, या फिर हम एसीपी वगैरह जो नाम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्लियर है, इस तरीके की पोस्ट पे जाएंगे। 14 सीओ सर्कल जो हैं वो रहेंगे और एसएचओ जो होंगे वो इनको रिपोर्ट करेंगे। तो जो सीओ हैं अब उनका जो पदभार है, इनका नाम जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो क्रम है वो यहां पर डेवलप होता हुआ दिखेगा। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुलिस कमिश्नर जो कमिश्नरेट सिस्टम है उसके बारे में देखेंगे। इन दिस सिस्टम अ डिस्ट्रिक्ट इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में स्प्लिट किए जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पुलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस गेट ट्रांसफर्ड टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखा आपको समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पुलिसिंग के द्वारा, पुलिसिंग के आधार पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्प्लिट किया जाएगा 2 भागों में, ठीक है, यस। और आगे देखेंगे लार्ज अर्बनाइज जो सेटलमेंट होंगे, जो अर्बन एरियाज होंगे, शहरी एरियाज होंगे, वहां पे जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गेट ट्रांसफर टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को ट्रांसफर हो जाएगी। ऑल्सो द पावर ऑफ डीएम, जो डीएम की जो पावर है, एसडीएम की पावर है, एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है इन एरिया ऑफ द क्राइम एंड लॉ, वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी ट्रांसफर हो जाएगी पुलिस कमिश्नर के पास में। तो अब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब इनको इन पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सीधे जवाबदेही होगी सरकार के प्रति, गृह मंत्रालय के प्रति। इस प्रकार से काफी स्वायत्ता मिलेगी, ऑटोनॉमी मिलेगी, ये अच्छे से कार्य कर पाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। इससे डीएम के ऊपर भी जो भार था वो कम होगा। इन द रेस्ट ऑफ द एरिया बोथ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिटेन देयर पुलिस पावर। क्लियर है? यहां पे आप देखेंगे तो अभी आपको अब तक क्या था, अभी आप देखेंगे डीएम, उसके पास भी पावर होती थी, एसपी उस पर डिपेंडेंट होता था। अब ये पूरा एडीजी सबसे ऊपर होगा, फिर आईजी होगा, फिर डीआईजी नाम के अधिकारी होंगे, फिर डीआईजी के बाद में एसपी, एसएसपी जो होंगे, उसके बाद फिर आपके आ जाएंगे सीओ, एसीपी वगैरह, डीएसपी, डीसीपी वगैरह, उसके बाद फिर आपके एसएचओ आ जाएंगे, एसएचओ रिपोर्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्रम एक हायरार्की एस्टैब्लिश कर दी गई है और इनको स्वतंत्र कर दिया गया है कुछ खास मामलों में कदम उठाने के लिए।